किसान और सोना। मंगाराम पौतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त 4 एकड़ अच्छी उपजाऊ जमीन का मालिक था, किंतु वह बहुत आलसी था। उस जमीन पर वह खुद खेती बाड़ी नहीं करता था, बल्कि इजारे पर देकर जो कुछ प्राप्त होता था उसी से अपना गुजारा कर लेता था। उसकी पत्नी बार बार उस पर दबाव डालती थी कि तुम निठल्ले क्यों बैठे हो, कोई ना कोई व्यापार क्यों नहीं करते। पर वह यही जवाब देता, हमें किस बात की कमी है, बड़े आराम से दिन कट रहे हैं। आराम का मतलब क्या बैठे बैठे खाना ही है? मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तुम मुझे चंद्रहार और सोने की करदनी बनाकर दोगे। लेकिन तुम्हारी आमदनी को देखकर ऐसा लगता है कि मेरी आशा इस जीवन में कभी पूरी होने वाली नहीं है, उसकी पत्नी ने डांट कर कहा। मंगाराम भी कई दिनों से यही विचार कर रहा था कि पत्नी को चंद्रहार और सोने की करदनी बनाकर देना है। तभी अड़ोस पड़ोस के परिवारों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन उसकी आमदनी उसके परिवार को संभालने के लिए ही पर्याप्त नहीं हो पाती थी। ऐसी हालत में भला वह अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकता था? एक दिन उसने अपने एक मित्र से सलाह मांगी। दोस्त, बताओ, धन कैसे कमाया जाता है? दोस्त ने सोच विचार कर कई प्रकार की सलाहें दी, पर उनमें से एक भी मंगाराम को पसंद न आई। तुम्हारी सलाहें तो मुसीबतों से भरी है और उन पर अमल करने में तो काफ़ी समय भी लगेगा। इसलिए तुम मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही दिन में बहुत सा धन कमा लूँ। मंगाराम ने कहा, तुम्हारा विचार गजब का है। एक दिन में बहुत धन कमाना हो तो चोरी करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है, दोस्त ने बताया। उस पर मंगाराम ने अपने मन में चोरी करने का निर्णय कर लिया। लेकिन उसने सोचा कि उसके गांव में सब लोग जान पहचान के हैं, इसलिए पड़ोसी गांव में जाकर ही चोरी करना उचित होगा। दूसरे दिन सवेरे उठकर मंगाराम अपनी पत्नी से बोला, सुनो, मैं धन कमाने के वास्ते पड़ोसी गांव में जा रहा हूँ। लौटते ही मैं तुम्हारे लिए चंद्रहार और सोने की करदनी बनवा कर ला दूंगा। ये बातें सुनकर मंगाराम की पत्नी बहुत खुश हुई। दोपहर तक मंगाराम पड़ोसी गांव में पहुंचा। उस समय वहां पर हाट लगी थी। वह हाट में आए हुए सब लोगों पर नज़र दौड़ाकर प्रत्येक व्यक्ति को परखता गया। उसका विचार था कि उनमें से जो अमीर मालूम हो, रात को उसी के घर में घुसकर चोरी करनी चाहिए। उस समय उसे एक किसान दंपति दिखाई पड़ी। वे देखने में गरीब से लग रहे थे, पर किसान अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे सुनो, घर पहुंचते ही थैली में रखे चंद्रहार और सोने की करदनी को सावधानी से छिपा कर रख देना। ये बातें सुनकर मंगाराम रुक गया। उसने सोचा कि उसकी समस्या बड़ी आसानी से हल हो गई है। वह धन की चोरी करके उस धन से वे ही चीज़ें बनाकर अपनी औरत को देना चाहता था। ऐसी हालत में वे ही चीज़ें मिल जाए तो इससे बढ़कर भाग्य और क्या हो सकता है। मंगाराम ने किसान दंपति को अच्छी तरह से याद रखा। उनकी आंख बचाकर उनके पीछे चलता रहा। वे जो ही हाट से घर पहुंचे त्यों ही उनके पीछे जाकर उनसे पूछा, महाशय, मैं परदेसी हूँ, यहाँ पर मेरी जान पहचान के कोई नहीं है। क्या आप आज रात को मुझे अपने घर में आश्रय दे सकते हैं? किसान ने आदरपूर्वक जवाब दिया, आज रात को ही क्या, तुम जितने दिन आराम से रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो। उस दिन रात को किसान की पत्नी ने मंगाराम को स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया, पर मंगाराम ने इस डर से भरपेट खाना नहीं खाया कि ज़्यादा खाने से गहरी नींद आ जाएगी। रात को सोने के लिए जाने के पहले किसान ने अपनी पत्नी से पूछा, चंद्रहार और सोने की करदनी को सावधानी से आले में छिपा कर रखा है ना? पत्नी ने जवाब दिया, हाँ जी, सावधानी से छिपा कर रख दिया है। किसान की पत्नी का जवाब सुनकर मंगाराम ने सोचा कि उसका सपना साकार हो गया है। उसने उस आले को अच्छी तरह से याद रखा। आधी रात के करीब चुपके से उठकर वह किसान दंपति के कमरे में गया। किसान खर्राटे लेकर गहरी नींद में सो रहा था। किसान की पत्नी सारे बदन पर दुपट्टा ओढ़े सो रही थी। मंगाराम सोचने लगा, ये लोग भी कैसे लापरवाह है।
इतना सारा सोना छिपाकर घर में एक परदेसी को आश्रय देकर कैसे निश्चिंत सो रहे हैं। फिर यह सोचकर आले के पास पहुंचा कि इस प्रकार इनका बेखबर सो जाना उसी के लिए लाभदायक है। आले में एक गठरी थी, वह बहुत भारी थी। मंगाराम को आश्चर्य हुआ, चंद्रहार और सोने की करदनी वाली गहरी इतना भारी कैसे हो सकता है। यूं विचार कर उसने आले में से गठरी को जोर से खींचना चाहा, पर भूल से उसका पैर एक तिपाई पर पड़ा और उसके गिरने से बड़ी आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर किसान और उसकी पत्नी जाग गए और वह मंगाराम को देखा। लज्जा के मारे वह भाग भी नहीं सकता था। किसान ने मंगाराम से पूछा, आले के पास तुम्हारा क्या काम था? दरअसल वहाँ पर चंद्रहार और करधनी नहीं है, अपने खेत में बोने के लिए बीज मात्र है। यूँ कहकर किसान ठहाके मार हंसने लगा। देखने में बुजुर्ग जैसे लगते हो, क्या चोरी करने आए हो? किसान की पत्नी ने पूछा। मैं चोरी नहीं करना चाहता था, आप तो बड़े ही अच्छे लोग हैं, हर किसी पर विश्वास करते हैं। इसे देख मैंने आप लोगों को सबक सिखाना चाहा कि नए लोगों पर आप आइंदा विश्वास न करें। आले से सोना निकालकर कहीं छिपा करके आप लोगों को एक दिन के लिए रुलाना चाहा, फिर आपके हाथ सौंप कर अपने गांव जाना चाहता था, पर आले में सोना हाथ न लगा। अपने अपराध को छिपाने के ख्याल से मंगाराम ने यह कहानी गढ़ ली। किसान हंसकर बोला, चाहे तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी रहा हो, पर हमारे घर में नाम मात्र के लिए भी सोना नहीं है। दरअसल बात यह है कि आज तक हमें अपना निजी खेत कहलाने के लिए थोड़ा सा भी जमीन नहीं थी। 4 साल तक दूसरों के खेतों को इजारे पर लेकर खेती करके थोड़ा बहुत धन जोड़ लिया और इसी वर्ष मैंने अपना खेत खरीद लिया। निजी खेत हो तो अपनी पत्नी के लिए चंद्रहार और करदनी बनवाने के लिए 1 वर्ष का समय पर्याप्त है। इसी काम के वास्ते आज हाट से बीज खरीद कर उसे ही चंद्रहार और करदनी नाम से पुकार रहा हूँ। अब बात तुम्हारी समझ में आ गई? किसान के मुंह में से ये बातें सुनकर मंगाराम की अकल ठिकाने आ गई। किसान 2 एकड़ निजी खेत की आमदनी से 1 साल के अंदर अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाना सकता है, पर वह तो 4 एकड़ जमीन का मालिक है। आलस को त्याग कर खुद खेती बाड़ी करे तो वह अपनी पत्नी के लिए चंद्रहार और करदनी ही नहीं बल्कि और कई गहने बना सकता है। इसके बाद मंगाराम किसान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करके अपने गांव लौट आया और स्वयं खेती बाड़ी करना शुरू करके हर साल अपनी पत्नी को नए नए गहने बनवा कर देने लगा। इसके बाद फिर मंगाराम की पत्नी ने कभी उससे व्यापार शुरू करने के लिए झगड़ा नहीं किया।